हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग सीखेंगे घातांक और करणी जो एसएससी, रेलवे, बैंक और यूपीपीसीएल और इस समय लेटेस्ट में जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला उसमें पूछे जाने वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं। घातांक और करणी। पावर एंड सर्ड। घातांक और करणी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन, जो फार्मूला है, फार्मूला में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर जो पुटअप किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग विशेष सीखेंगे। जैसे जैसे दिया है अंडर रूट एन, फिर अंडर रूट में ए। अगर यहाँ पे ए दिया है और इसका पावर एन है कोई भी, तो उस पर कोई भी संख्या अगर पुटअप करेंगे इस पर, तो वो संख्या हमेशा ए ही होगा। अगर अंडर रूट ए पर पावर एन और इस पर भी एन है तो ये हमेशा ए ही होगा। अगर कोई संख्या इस पर रखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या पुटअप करें, जो ए, जो अगर बेस ए, अगर ये संख्या जो ए है, जो संख्या इस पर जो रखा जाएगा, जैसे ए के स्थान पर 64 रखे हैं तो यहाँ भी 64 आना चाहिए। आइए देखा जाए हो जा रहा है कि नहीं। अगर 64 का घन, अगर 64 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा घनमूल। अगर 64 का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर 4 का पावर कितना है 3। अगर 4 को पावर 3 दिया है तो फिर 4 का घन करेंगे, तो फिर घन करेंगे 4 का घन तो फिर 64। इसका मतलब जो ये संख्या है वही संख्या यहाँ भी होगा। जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी होगी, और जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी होगी। इसका पर इस फार्मूला पर कोई भी संख्या अगर पुटअप करेंगे तो वो संख्या उतना ही होगा। आइए देखते हैं दूसरा। आइए देखते हैं। अंडर क्यूब रूट 1728 को होल क्यूब। अब इसको अगर करेंगे तो जो संख्या 1728 है वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए 1728। अगर ए यहाँ ए है तो यहाँ ए ही होगा। आइए इसको देखा जाए। अगर 1728 का घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा, इकाई अंक पर 8 है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब इसका घन, अगर ये 1728 का घनमूल 12 हो रहा है तो 12 का घन भी
भी 1728 होगा। इसका मतलब ये फार्मूला तो इस तरह से पॉलिटेक्निक में बहुत अधिकतर बार पूछता है, एसएससी में पूछता है ज्यादातर। ये क्या नाम है, ग्रुप डी में भी पूछता है। आइए दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया घन वाला। अब यहाँ पे इस पर देखा जाए, ये तो घन, अगर यहाँ पे n, अब यहाँ पर कोई संख्या अगर नहीं भी देता है यहाँ पर, तो ये वर्गमूल हो जाता है। यहाँ पर 2 नहीं देता है लेकिन ये वर्गमूल माना जाता है। अगर यहाँ पर 3 दे देता है तो ये घनमूल हो जाता है। अगर ये घनमूल, तो वर्गमूल में 2 नहीं देता है, छुपा रहता है, लेकिन यहाँ पर इसको दर्शाया जाएगा 2। आइए इसको देखा जाए। अगर जो संख्या यहाँ 9 है तो इसके यहाँ पे भी 9 आना चाहिए, क्या कि फार्मूला में जो दिया गया है यहाँ ए है तो यहाँ ए भी होगा। आइए देखा जाए इसको। अगर वो √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये संख्या जो यहाँ है वो संख्या यहाँ है। आइए दूसरा। मिटाने वाला था। आइए दूसरा देखा जाए। वर्गमूल में 144, यहाँ पर 2 नहीं दर्शाया जाता है लेकिन यहाँ पर 2, जो संख्या यहाँ है वो संख्या यहाँ भी आना चाहिए। देखते हैं आता है, पहले इधर से करें। तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 12। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर कुछ नहीं है तो वर्गमूल है, यहाँ पर 3 रहेगा तो इसका घनमूल निकलेगा। यहाँ पर वर्गमूल में कुछ नहीं रहता। आइए इसको, तो ये 12 का वर्गमूल करेंगे तो 144, मतलब ये सही है। 144, जो संख्या यहाँ रहेगी वही संख्या यहाँ रहेगी। आइए देखते हैं। जो संख्या यहाँ है वो संख्या यहाँ भी आना चाहिए। अब इसको देखा जाए पुटअप। 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 256। इस प्रकार से ऐसे देता है और फिर इसको लगाया जाता है। मान पूछता है कि यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में देगा, इसका मान पूछेगा कि क्या होगा। आइए देखा एक और इस पर वर्गमूल पर 625। यहाँ भी कितना आना चाहिए? 625। इसको देखा जाए। 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। अब 25 का वर्ग हो जाएगा कितना? 625। इसका मतलब ये
सही है। इस प्रकार से एग्जाम में एक ऐसा पूछता है तो इसको लगाया जाता है। अब आइए दूसरा फार्मूला। फार्मूला अंडर रूट ए बी, ए इंटू बी, तो इसको क्या किया जाए, तो ए हो जाएगा ए हो जाएगा, इंटू कर दीजिए इसको, इंटू बी, इसके बराबर होगा। आइए इस फार्मूला को इस पर पुटअप किया जाए कोई संख्या। आइए वर्गमूल ही किया जाए, वर्गमूल। चार गुणे 9, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 9 चौक को 36, इसका आंसर 6। चाहे इस प्रकार भी कर सकते हैं, अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 9। यहाँ पुटअप करें, अगर ए के स्थान पर 4 और बी के स्थान पर 9 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो ये वर्गमूल हो जाएगा। अगर कोई यहाँ n कर दें, 3 कर दें तो ये घनमूल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये वर्गमूल, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वर्गमूल चल रहा है, तो ये वर्गमूल पर करेंगे, ए के स्थान पर ए अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। चाहे ये दोनों का गुणा करके अंडर रूट कर दें तब वो 6 हो जाएगा, चाहे अलग अलग का वर्गमूल निकाल के फिर गुणा करें तब वो 6 हो जाएगा। आइए दूसरा, अंडर रूट 9 गुणे 16, इसको करेंगे अंडर रूट 9 गुणे अंडर रूट 16। अब इसका हो जाएगा 9 का 3, इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 आंसर। अगर ऐसा संख्या है तो इसको अलग अलग करके आप इस संख्या को आंसर निकाल सकते हैं। आइए इसको देखता हूँ, अंडर रूट 64 गुणे अंडर रूट 81, तो इसको अलग अलग कर देंगे, अंडर रूट 64 गुणे अंडर रूट 81, तो अंडर रूट 64 का हो जाएगा 8 और गुणे 9 हो जाएगा 72, यानी 72 आंसर। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं एग्जाम में। कोई संख्या अगर देखते हैं, अंडर रूट 81
144 गुणे 100, इसको लगाएं तो अंडर रूट हो जाएगा 144 और गुणे अंडर रूट 100। अब इसको करेंगे, ये 12 हो जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा 120 आंसर। इस प्रकार से इस पर आप लगा सकते हैं। आइए दूसरा, अंडर रूट 36 गुणे 49, तो इसको कर लेंगे अंडर रूट 36 गुणे अंडर रूट 49, ये हो जाएगा 6 गुणे 7 हो जाएगा 42 आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक सौ उनहत्तर गुणते 121, अब इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 169 गुणते अंडर रूट 121, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 11, गुणा कर देंगे 3 4 1 आंसर। इस प्रकार से आप छोटे छोटे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब इसमें आया जाए, देखा जाए जो n है उसके स्थान पर, ये हो गया वर्गमूल। अब ये निकालेंगे घनमूल। अब यहाँ n दिया है, अगर कोई संख्या दिया है n वर्गमूल में तो नहीं रहेगा लेकिन घनमूल में 3 रहेगा, तो इसको निकाला जाए। इसको निकालेंगे 8 गुणते अंडर रूट 27, यहाँ पर 3 रहेगा, हमेशा 3 रहेगा। अब इसका हो जाएगा कितना, इसका होगा 2, इसका हो जाएगा 3, 27 का घनमूल 3 और 2 का घनमूल 2, 8 का घनमूल 2, ये हो जाएगा कितना, 2 तिहाई 6। अब आइए दूसरा देखा जाए। क्यूब रूट 64 गुणे 125, अब इसको अलग अलग करेंगे। क्यूब रूट 64 गुणे क्यूब रूट 125, 64 का घनमूल हो जाएगा 4 और 125 का घनमूल हो जाएगा 5 आंसर। अब आइए देखते हैं 343 गुणे 216, 343 गुणे 216, अब इसको पुटअप करेंगे इस पर। 343 गुणते 216,
343 का घनमूल कितना हो जाएगा? इकाई अंक पर 3 है तो ये 7 हो जाएगा, इकाई अंक पर 6 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 7 42 300। इस प्रकार से इस पर घनमूल n का संख्या रख के आप ये पुटअप करके लगा सकते हैं। आइए एक और देखा जाए। अंडर रूट तेरह सौ 31 गुणे 1728 कितना होगा, इसको देखा जाए। अंडर रूट 1331 गुणे क्यूब रूट 1728। अब इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 और गुणे हो जाएगा ये 12। 1728 12 का 1728 इसका घनमूल निकालेंगे तो 12, इकाई अंक पर इसे निकाल लेंगे, इकाई अंक पर 8 है तो 2, 1 है तो 1, इकाई अंक पर 1 है तो 1, ये 3 अंक गया 1। अब इसको निकाल लेंगे, अब जोड़ लेंगे इसको, 2 2 1 3 1 300। अब आइए देखते हैं काट और अंडर रूट क्यूब रूट 729 गुणे 512, इसको लगाया जाए। 700 क्यूब रूट 729 गुणे 512, इसको करेंगे तो अलग अलग में क्यूब रूट 729 और गुणते क्यूब रूट 512, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 72 300। क्यूब रूट में ऐसे पूछेगा तो इस पर आप लगा सकते हैं। सत्ताईस क्यूब रूट 27 गुणे क्यूब रूट 64। अब इसको निकाल लेंगे, क्यूब रूट 27 गुणे क्यूब रूट 64, 27 का हो जाएगा 3 और गुणे 4 12 300। इस प्रकार से इस पर आप पुटअप करके लगा सकते हैं। आइए देखें दूसरा फार्मूला। आइए देखते हैं, क्यूब रूट ए अपान बी इजकल टू ए अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, इस पर n इस पर भी n। आइए इस पर कोई संख्या अगर है तो इसके बराबर
इसके बराबर होना चाहिए। इसके बराबर रखते हैं। अगर संख्या अंडर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं तो स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे तो ये स्क्वायर रहेगा। अब इसको लगाएंगे 16 4, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा कितना 4, इसका वर्ग हो जाएगा 2, 2 दूना 4 आंसर। अच्छा ऐसे कर लेंगे, 4 चौक को 16 4, इसका वर्ग हो जाएगा 2, इसके बराबर, इसके बराबर। अगर कोई संख्या इस ये है, अगर यहाँ रखेंगे वो संख्या इसके बराबर होना चाहिए। अगर इसका मान 2 है तो इसका मान भी 2 होना चाहिए। अगर कोई संख्या दूसरा देखते हैं, अंडर रूट 36/9 बराबर अंडर रूट 36 अपान अंडर रूट 9, इसके बराबर इसके ये होना चाहिए। अब 9 चौक को 36 बराबर 2, अब इसका निकाल लेंगे 6, 36 का वर्गमूल 6 और 9 का वर्गमूल 3, 3 दूना 6, इसका 2 के बराबर ये 2, मतलब 2 इक्वल टू 2 होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, 81/9, 81/9, इसके बराबर 9 9 अंडर रूट बराबर 3, अगर 9 को वर्गमूल करेंगे 3, अब इसके बराबर करेंगे 9 का 81 का वर्गमूल 9 और 3, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 और 3 लिखे 9, मतलब 3 बराबर 3, इसके बराबर इसके होना चाहिए। इतना हो गया वर्गमूल। अब देखें इस पर घनमूल, इसी फार्मूले पर इसके बराबर घनमूल रखेंगे। अब यहाँ पर 3 रखेंगे, क्यूब रूट 64/8 बराबर क्यूब रूट 64 अपान क्यूब रूट 8, इसके बराबर इस पर पुटअप कर रहे हैं संख्या, ए के स्थान पर 64, बी के स्थान पर 8, 64 और ये 8, इसके बराबर इसके होना चाहिए। अब इसका भाग दे देंगे 8 64, 8 बार 8 का घन हो जाएगा 2, 8 का घनमूल 2। अब यहाँ पर देखें 64, ये 4 आइए, 8 का घनमूल 2, 2 दूना 4, ये 2 के बराबर 2,
इतना होना चाहिए, इसके बराबर ए होना चाहिए, इसके बराबर ए होना चाहिए। दोनों दो, इसका दो आया, इसका दो आया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इसी पर। क्यूब रूट 216 8 बराबर क्यूब रूट 216 क्यूब रूट 8। अब इसके बराबर करेंगे तो भाग दे देंगे, हो जाएगा 27। ये हो जाएगा 27 क्यूब रूट, ये हो जाएगा 27 का क्यूब करेंगे घनमूल, हो जाएगा 3। अब इसको कर लें, 216 का हो जाएगा 6 और 8 का घनमूल हो जाएगा 2। 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 और 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2। तो 2 तिहाई 6। अब 3 बराबर 3, इतना इसके बराबर इसके बराबर इसके होना चाहिए। दूसरा, सत्रह सौ 216 क्यूब रूट, क्यूब हो जाएगा रूट 1728 216। अब इसका निकाल लें, 1728 का घनमूल यहाँ 3, घनमूल निकलेगा कितना 12। 216 का कितना हो जाएगा घनमूल 6, 6 दूनी 12 2। अब इसका कर देंगे 216 का भाग दे देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 का घनमूल हो जाएगा 2, 2 बराबर 2। क्यूब रूट 1728 अपान 216 बराबर कितना 1728 अपान 216। इसका मान हो गया 1728 का 12 और 216 का 6, 6 दूनी 12 2, 2 के बराबर 2। इसका 8 आया तो 8 का घनमूल 2 आंसर। इस प्रकार से इस फार्मूले को आप आसानी से पॉलिटेक्निक आने वाला एग्जाम, आगामी एग्जाम पॉलिटेक्निक का है, एसएससी रेलवे बैंक में आप इसको पुटअप करके लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद।